तो हाँ जी मेरे भाई लोग, की हाल चाल, आई होप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं, क्योंकि आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। ठीक है, तो क्लास 7th की दक्षता 1 को हम शुरू करने वाले हैं। जैसे हमने प्रश्नावली को खत्म कराया वैसे हम दक्षता को रापचिक मेथड से उड़ाएंगे। ठीक है, बस क्या करना है आपको, हमें हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को लाइक कर देना है, और दोस्तों के पास जो क्लास 7th में उसके पास शेयर कर देना, क्लास 10th वाले को भी शेयर कर देना। इसलिए क्योंकि हम क्लास 1 से लेके 10th तक की मैथ बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, रापचिक मेथड से समझाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इसको शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, देखो ये कह रहा है कि किसी परमेय संख्या, यानी कि पहला सवाल कह रहा है किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होती है। इसमें 4 उत्तर दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 में से एक सही है। ठीक है, तो किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। कोई समतुल्य परमेय संख्या ले लो, जैसे कि 1/2 है, तो इसकी अगली परमेय समतुल्य क्या होगी, बस अगली होगी 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 2 से ये, तो 2 1 दूनी 2/4। इससे अगली क्या होगी, यानी कि फिर क्या कर देंगे, अगली 3 से गुणा कर देंगे। तो यानी कि ये चलती रहेंगी, क्या करती रहेंगी, चलती रहेंगी। देखो 2 तिया 6 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। फिर किससे 4 से गुणा कर देंगे अगली उसमें, तो 6 चौक 24 हो गया और 12 चौक 48 हो गया। यानी कि ये रुक नहीं रही। समतुल्य परमेय संख्या क्या होती है, वो बस एक एक संख्या को बड़ा बड़ा के मतलब गुणा करते चले जाओ, वो अगली समतुल्य हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको तो इरेज कर दें। तो आप बताइए कि ये परमेय संख्याएं क्या रुकने वाली हैं, मतलब समतुल्य परमेय संख्याएं क्या रुकने वाली हैं, नहीं रुकने वाली हैं। तो बताओ, एक समतुल्य होगी या 2 होंगी या 50 होंगी या अनंत होंगी, आप बताइएगा कितनी समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी, कितनी समतुल्य होंगी, कितनी होंगी मेरे भाई। जब रुकी नहीं रही तो अनंत होंगी, यानी कि चौथा इज द राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो पहले का खा, परमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप वो रूप होता है कि कुछ संख्या को छोटा कर देना। तो क्या है, -16/80, इसको कट जाएगा, 16 कम 16, 16 पंजे 80, यानी कि माइनस का 1/5। बताइए कहां आ रहा है 1/5, माइनस का, देखो ये तो है नहीं, ये है, थर्ड इज द राइट आंसर, यानी कि माइनस का 1/5। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताना है, बस और कुछ नहीं करना है। सत्य और असत्य बताना कि सत्य है कि असत्य है। तो पहला सवाल क्या है, क्या है, समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। सरल समान परमेय संख्या, समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। जैसे कि 2 परमेय संख्या ले लो समान, जैसे 4/8 और ले लो 4/8, ये भी क्या समान परमेय संख्या है, दोनों समान है। तो इनका सरलतम रूप क्या समान आएगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2, यानी कि बात कह रहा है वो सत्य। तो इसके आगे लिख देंगे हम क्या, सत्य। क्या लिख देंगे मेरे भाई, सत्य लिख देंगे। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, खा, -7/-11 धन परमेय संख्या है। धन का मतलब जोड़ की परमेय संख्या है। तो तुम्हें अभी माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, तुम्हें पता है कि ऊपर नीचे माइनस से माइनस कट जाता है। अब बताओ ये 7/11 कैसी, धन वाली है या माइनस वाली, धन वाली है। तो इसका मतलब ये बात कह रहा है सत्य मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो गा नंबर सवाल है, प्लस का 4/-9 क्या धन परमेय संख्या है। ऊपर वाली धन है पर नीचे वाली माइनस, तो दोनों ही माइनस हो जाती है। इसका मतलब ये बात है असत्य। कैसी, असत्य मेरे भाई। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो 1/2 और 2/4 और 3/6 एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। एक ही परमेय संख्या है, उनके विभिन्न रूप है क्या ये। चलिए कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखो यहीं पर हल करके दिखा देते हैं तुम्हें, ना मानो तो इधर कर देते हैं। देखो 1/2 है और 2/4 है और 3/6 है, सॉरी 3/6 है। देखो 1/2 ये तो कट नहीं रहा, ये कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 इधर भी आया, 1/2 इधर, 1/2, यानी कि एक ही परमेय संख्या के ये विभिन्न रूप है। तो इसका मतलब है ये बात कैसी है, सत्य कह रहा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सत्य कह रहा है। तो अगला सवाल क्या है, मतलब कौन सा नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल, माइनस का 1/-3 कोमा -2 कोमा -6 और -3 कोमा -9 का विभिन्न परमेय संख्याएं कि एक ही परमेय संख्याएं। देखो पहली बात तो माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा
और देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6 है, और 3 एकम 3, 3 तिया 9। बताओ एक ही संख्या के विभिन्न रूप थे कि नहीं? देखो एक ही संख्या आ रही है, 1/3, 1/3, 1/3, यानी विभिन्न रूप थे। इसका मतलब बात वो कैसी कह रहा है मेरे भाई? सत्य कह रहा है। ठीक है, सत्य कह रहा है। और अगला सवाल क्या है? 6 नंबर सवाल देख लो। -4/5 और 4/5 समान परमे संख्याएं। तो यहां तुम्हें अभी अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। अब बताइए, माइनस से माइनस कटने के बाद क्या समान परमे संख्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल, 4/5 और 4/5 समान होती हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो भाई ये बात कह रहा है सत्य। क्लियर? क्लियर। तो जा नंबर सवाल देख लो। सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी हैं? सभी पूर्णांक संख्या परमे संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्या जान लो। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो, जीरो से इधर प्लस वाली चलती है, 1 2 3, और इधर -1 -2 -3। तो भाई ये परमे संख्या देखो, इनके बटे में एक एक लगाते चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक एक लगाते चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बताओ ये परमे संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है जी, परमे संख्या। हमने, अगर किसी ने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है परमे संख्या की, तो वो जाके हमारा चैनल को विजिट कर ले। पहली वीडियो पड़ी हुई है परमे संख्या के बारे में, पूरा डिटेल से बताया है। ठीक है, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, और बताइए ये परमे संख्या है, तो इसका मतलब सभी पूर्णांक परमे संख्या। देखो जितनी भी पूर्णांक हैं और भी चलती जाएंगी, इधर भी पूर्णांक चलती जाएंगी, तो सभी पूर्णांक कैसी हैं? परमे संख्याएं हैं। तो बात कैसी है? सत्य है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर। तो जहां नंबर सवाल देख लो कि सभी परमे संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी परमे संख्याएं क्या पूर्णांक होती हैं? भाई सभी परमे संख्या तो ये भी होती है √25, क्योंकि √रूट से बाहर आ जाएगा 5, और 5 कैसी है? परमे संख्या। तो ये तो पूर्णांक नहीं थी ना, ये तो पूर्णांक नहीं थी, ये पूर्णांक नहीं थी, है नहीं? तो सभी परमे संख्याएं मतलब पूर्णांक नहीं होती। तो सभी परमे संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, तो इसका मतलब बात कह रहा है वो असत्य है। ठीक है, क्लियर। देखो 0/5 और 0/-3 समान परमे संख्याएं बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये समान तो है नहीं। तो इसका मतलब बात कैसी है? असत्य। ठीक है जी। अब देख लो, दो असमान परमे संख्याओं के बीच अनंत परमे संख्याएं होती हैं। कोई भी दो असमान ले लो, यानी कि 4/5 ले लो और 8/3 ले लो, इनके बीच में अनंत परमे संख्याएं होती हैं। बिल्कुल अनंत होंगी, कितनी भी निकल सकती हैं इनके बीच में। तो भाई बात कैसी कह रहा है वो? सत्य कह रहा है, यानी कि अनंत परमे संख्याएं होती हैं दो असमान परमे संख्याओं के बीच। ठीक है, क्लियर। इतना क्लियर हो गया हो तो बस इसमें मात्र एक सवाल और बचा है, जो कि 3 नंबर सवाल है। ठीक है, तो उसको भी अभी बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाँ जी मेरे भाई, ये तीसरा सवाल है। तीसरे का का और खा, इनको अवरोही क्रम में लिखना है, बस कुछ नहीं करना, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम आप जानते हैं कि घटता हुआ क्रम होता है। कौन सा? घटता हुआ क्रम। कैसे बनता है इसका टावर? पहले बड़ी संख्या ली जाएगी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे लिखा जाता है संख्या को। तो ये बटे में है, वैसे संख्या होती नॉर्मल वाली तो आराम से आप लिख सकते थे। तो भाई ये बटे वाली संख्या है, तो इनको हम कैसे पता करें कि ये कौन सी बड़ी है इसमें? ठीक है, तो एक संख्या को मैं बता देता हूं कि कौन सी बड़ी है। एक संख्या का सब संख्यान को बता देते हैं। अब जैसे मान लो कि इसका उत्तर डाल के लिख देते हैं कि का उत्तर, इधर का उत्तर। ठीक है, अब जैसे मान लो 5/2 है, 2/5 है, तो 5 से भाग दे देंगे 2 में, 2 में भाग जाएगी नहीं, तो 0.1 जीरो बढ़ा लेंगे, 5 चौक 20। तो ये आ गई हमारी 0.4। ठीक है, क्लियर, पहली वाली। तो दूसरी कितनी आ जाएगी? देखो 7 से भाग दे देंगे किसमें? 4 में, तो 0.40 हो गया, 7 पंजे 35, 0.5 आ गया, यहाँ 5 बचेगा और भी चलेगा इसमें। ठीक है, यानी कि 50 सत्तू सत्तू 49 हो जाएगा, और भी चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पता लगाना है हमें। ठीक है, तो 9 से दे देंगे 50 में भाग, सॉरी 5 में, 5 में जाएगी नहीं, तो 0.1 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 बचेगा, फिर 9 पंजे 45। ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किस में भाग दे देंगे? 6 से भाग दे लेंगे हम 1 में, जाएगी नहीं, तो 0.06 एकम 6, 4 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 6 42 तो ज्यादा, 7 छतम 36, यानी कि कितना? 4 बचेगा, फिर चलता रहेगा छतम 36। ठीक है, अब बताओ, देखो एक 0 पॉइंट इतना आया है, और ये वाला 0.57 आया है, और ये वाला
9/5 वाला 0.55 आया है, और मेरे भाई 0.16 आया है। इससे पता लगा सकते हैं इसमें बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या ये वाली दिखाई दे रही है, देखो 0.5। 0.5 किससे आया, इससे आया, सेकंड वाले से। तो इसका मतलब यही सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 4/7। उसके बाद इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो ये किससे आई है हमारी, इससे, तो यानी कि 5/9। और फिर इसके बाद ये वाली आई है 2/5 से, 2/5 से। ये सबसे लास्ट में 1/6 लिख गया अवरोही क्रम में, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। माइनस वाले में क्या करते हैं, माइनस की जितनी भी परमेय संख्या होती है, तो देख लेना सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो सबसे छोटी संख्या होगी, और उस पर माइनस होगा, इसका मतलब वो सबसे बड़ी होगी। और जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे माइनस होगा, वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है हमारी इसमें, -1/-3। ठीक है, क्लियर। अब इससे छोटी कौन सी है, -4/11। इससे छोटी कौन सी है, यही सामने दिखाई दे रही है, 5/7। और इससे छोटी कौन सी है हमारी, -3/4। हो गया ये आंसर, अवरोही क्रम में लिख गया। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, हमको फॉलो कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो वो हमें सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।